चलो मैं त्रिलोक भारद्वाज, जिला प्रधान फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन जी। ऐसा बड़ी विडंबना की बात है कि इस तरह के हादसे हैं और मैं तो खुद भुगतभोगी हूँ कि 2016 में मेरे भी गोली मार दी थी खुद के। ठीक है, तो आज हर एक साल के बाद हमने एक टीचर खोना पड़ रहा है, एक स्टाफ साथी, एक स्कूल संचालक खोना पड़ रहा है। तो उस पर रोक लगाने के लिए हमारी सरकार से मांग है और अब तो तुरंत का जो है इस विषय को लेकर के 1 करोड़ रुपया सरकार उस पीड़ित परिवार को दे, एक सरकारी नौकरी दे और हमारे भाई जगवीर पानू को शहीद का दर्जा दे। तो और स्कूलों को में एक सेफ्टी एक्ट बनाया जाए ताकि प्रत्येक हमारा स्कूल संचालक और प्रत्येक हमारा अध्यापक सुरक्षित अपने आप को महसूस करे। जो प्रिंसिपल है प्राइवेट स्कूल, उन्होंने लाइसेंस की मांग की जो जी, वो मेरा ही विचार था क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है और मैं समझता हूँ कि लाइसेंस होने से हम बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। तो हमने अगर सभी स्कूल संचालकों को और सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो कम से कम मान्यता के लेटर को अटैच करके एक लाइसेंस ही दे दे ताकि हम अपने आप को सेफ रख सकें। तो ये हमारी सरकार से मांग है। प्रधान जी, स्कूली बच्चों को घर बिठाकर एक आध छुट्टी करके उनकी पढ़ाई को बाधित किया, तो ऐसे क्या मानते हो, न्याय का रास्ता सही है ये? ऐसा है जी, हम स्कूल खोल रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन जब हम सुरक्षित ही नहीं होंगे तो सबसे पहले तो बच्चे भी सुरक्षित नहीं है। जब अध्यापक सुरक्षित नहीं होगा तो बच्चे सुरक्षित कहाँ से होंगे? तो बच्चों की सुरक्षा और स्टाफ की सुरक्षा के हेतु ही ये निर्णय लिया गया है। आपका नाम? थैंक यू। त्रिलोक भारद्वाज। 10 तारीख को हिसार जिले के बास गांव में एक बड़ी निर्मम हत्या, दर्दनाक एक हादसा, हमारे भाई प्रिंसिपल और स्कूल संचालक जगबीर पानू की 4 छात्रों ने चाकू से गोद कर निर्मम हत्या की गई है और आज हरियाणा अपराध का अड्डा बन चुका है। उन बच्चों पर अपराधियों का प्रभाव ज्यादा है। आज हर रोज आप प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि हर जगह आज फिरौती मांगी जा रही है। कल भी उचाना के अंदर एक आड़ती से, कई दिन पहले एक सुनार से यहाँ फिरौती मांगी गई। उनका असर आने वाली पीढ़ी पर, हमारे 11वीं 12वीं के बच्चों पर दिखाई देने लगा है। इसके लिए सबसे ज्यादा मैं जिम्मेदार मानता हूँ सरकार की जो शिक्षा प्रणाली, जो हमारी पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी, उसमें बहुत खामियां आ गई है। हमारी शिक्षा पद्धति, प्राचीन शिक्षा पद्धति, गुरु और शिष्य का एक पवित्र रिश्ता होता था, बड़ी अच्छी हमारी शिक्षा पद्धति थी। आज की सरकारों ने इंग्लैंड से जो शिक्षा प्रणाली थी वो लाकर हम पर थोप दी गई है। टीचर्स का जो एक मान सम्मान था, जो एक अधिकार था, वो शिक्षा प्रणाली ने छीन लिया। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति लागू हो और टीचर की जो वो छड़ी थी, वो बच्चे का सुधार करती थी, वो उसको वापस लौटा दी जाए ताकि उन बच्चों को पुलिस केस में ना जाना पड़े, उनको जेल में ना जाना पड़े। उन बच्चों में ऐसे संस्कार भरे जाएं कि वो बच्चे जो है इस देश का निर्माण में सहयोग करें, ना कि वो अपराधी बने। इतनी कम उम्र में अपराध की ओर जाना, क्या कमी मानते हैं? सोशल मीडिया का हाथ है, माँ बाप के संस्कार? कोरोना के बाद जो बच्चों के हाथ में मोबाइल आया है वो भी एक रीजन है, समाज का गिरता सत्र भी रीजन है। और ये जो आजकल आप गाने सुनते हो ना कि पित्तल तार देंगे, पता नहीं किस किस तरह के, ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से समाज को भी, जितनी भी हमारी खापे हैं, जितने भी हमारे अभिभावक हैं, माता पिता से भी अनुरोध करूंगा कि वो बच्चों पर अपना ध्यान रखें और गुरु को उसका सम्मान दें। तो आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया जाए? आज डीसी साहब को हम ज्ञापन देंगे, डीसी साहब के माध्यम से सीएम को। एक तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि शिक्षा प्रणाली में संशोधन हो, उसके बाद गिरते नैतिकता का जो सत्र गिर रहा है उसमें हम सब मिलकर उसको उठाएं। और तीसरा सबसे बड़ी बात है, जो आज जो अपराध का अड्डा बना हुआ है हरियाणा से इन अपराधियों को या तो भगाया जाए या इनको पकड़कर जेल के अंदर। प्रधान जी, जो मृतक प्रिंसिपल है, क्या आपने उसके लिए मुआवजे की या सरकारी नौकरी की मांग की है? अभी हम मांग कर रहे हैं कि उसके लिए कोई मुआवजा जो निश्चित हो, सरकार 1 करोड़ रुपए हम मुआवजा उसके लिए, और उसके बच्चों की जो सरकारी जॉब है कि सरकार उसके बच्चों को सरकारी जॉब दे और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा उसको देना चाहिए। सरकार का दायित्व भी बनता है क्योंकि ये एक ऐसा हादसा है बहुत भयानक और बहुत दर्दनाक। उस परिवार के साथ समाज तो खड़ा है, मैं कहता हूँ सरकार का भी दायित्व बनता है कि उस परिवार के साथ खड़ा हो। बड़ी विडंबना है, बड़े दुख की बात है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा उसके घर नहीं गया। मैं इस बात की निंदा करता हूँ सरकार की कि सरकार सोई हुई है
कि एक प्रिंसिपल की ऐसी निर्मम हत्या कर दी जाती है और सरकार का कोई नुमाइंदा उसके घर सांत्वना देने के लिए नहीं पहुंचता। कैसी सरकार है? सोई हुई सरकार है। हर रोज अपराध हो रहे हैं, तो इस सरकार को जागना पड़ेगा, नहीं तो ये जनता इसको बदल देगी। ये प्रदर्शन जो आज किया गया है तो जिला स्तरीय है, राज्य स्तरीय? ये केवल सांकेतिक है। हमने सभी सब डिवीजन लेवल पर पूरे हरियाणा में, हम जहां पर भी एसडीएम बैठे हैं, जहां पर डीसी साहब बैठे हैं, पूरे हरियाणा के अंदर आज 22 के 22 जिलों में जो ज्ञापन सौंपा है। ये तो एक सांकेतिक है। यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, उस परिवार को कोई न कोई मतलब कि किसी भी प्रकार की सांत्वना या प्रोत्साहन राशि नहीं दी, उसको सांत्वना राशि नहीं दी, तो हम ये आंदोलन बहुत बड़ा भी हो सकता है। और अगर अपराध पर नकेल नहीं कसी तो ये सारा समाज सड़कों पे आ सकता क्या प्रधान जी, लगता है? क्या स्कूलों को बंद भी किया जा सकता है अगर आपकी है। आज पूरे हरियाणा के स्कूल बंद है। ये बड़े दुख की बात है। हम कोई स्कूल बंद नहीं करना चाहते। हम स्कूलों को खोलना इसलिए है कि बच्चों को शिक्षा दे। बड़े दुख है हमें भी आज कि ऐसे ऐसे कारणों से स्कूल बंद करना पड़ा है। पर तो मैं अब भी कहता हूं कि सारा हरियाणा के स्कूल बंद होते हुए भी सरकार को जू नहीं रहेगी। किसी प्रकार की कोई एक्शन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं, कोई संगठन से भी बात नहीं कर रही है कि आज सारा संगठन ये कह रहा है, रो रहा है, सड़कों पर है। सरकार का कोई नुमाइंदा संगठनों से भी बात नहीं कर रहा है कि भाई क्या इतनी बड़ी क्या बात होगी कि पूरा हरियाणा आपको बंद करने की नौबत आ गई है। क्या नाम आपका? वजीर डांडा, प्राइवेट प्रदेश अध्यक्ष, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।